जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरु जी का सत्संग आपके सामने बोलूं इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके धन्यवाद करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप लोगों सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी अगर मेरे से कोई गलती हो जाए अपना सत्संग सुनाने में, तो प्लीज गुरु जी और संगत जी मुझे माफ करना। एक्चुअली मैं थोड़ी सी घबराई हुई हूँ ये सत्संग रिकॉर्ड करती बार, और पर मैं ये सत्संग रिकॉर्ड किए बिना रह भी नहीं पाई। ये सत्संग आज हार्डली आधे घंटे पहले का है और मैं आप लोगों के सामने मैं बिना गुरु जी को बताए नहीं रह सकती, और मैं कोई भी सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ गुरु जी के सामने ही रिकॉर्ड करती हूँ, उनका स्वरूप मेरे सामने रहता है। थैंक यू गुरु जी। मैं थोड़ी इमोशनल भी हो जा रही हूँ सत्संग रिकॉर्ड करती बार, पर मैं तो कहूँगी आज गुरु जी ने मेरे बच्चे पर हाथ रखा, मेरे बेटे पे, और उसकी बहुत उस पर पता नहीं क्या कष्ट आने वाला था, गुरु जी ने सब कष्ट दूर कर दिया। जय गुरु जी। हुआ यूं कि संगत जी, मेरा बेटा, मैंने आपको पहले बोला था, आर्मी में है और वो थोड़ा सिक्किम साइड में हाई पोस्ट में है, तो फोन वोन नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से नेटवर्क वगैरह आते, तो आज उसका नेटवर्क आया था। उसने मुझे वीडियो कॉल किया, तो मैंने पता नहीं क्या मन हुआ, मैंने उसको गुरु जी के स्वरूप दिखाया, देख बेटा ऐसे ऐसे करके, तो उसने गुरु जी को माथा देखा, जय गुरु जी बोला। वो बहुत गुरु जी को बहुत मानता है, मेरे दोनों बच्चे गुरु जी को बहुत मानते हैं। मैंने अपने दोनों बच्चों को गुरु जी का स्वरूप दे रखा है, और गुरु जी उनकी बहुत रक्षा करते हैं, उनकी बहुत हेल्प भी करते हैं, रक्षा भी करते हैं, और एक माँ को क्या चाहिए गुरु जी। हुआ ये कि संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि मेरा बेटा वो पोस्ट के अंदर अकेला था, और एक उनके जो साथी था वो थोड़ा बाहर वो ड्यूटी दे रहे थे, तो उन्होंने उसको नहीं पता किसने आवाज दी, उसने बोला कि मुझे एक आवाज आए कि आप बाहर निकलो जल्दी से। और जैसे वो बाहर निकला, एक आर्मी गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका था और वो गाड़ी सीधे उसके पोस्ट में निकली, पोस्ट के अंदर घुस गई जहां पे वो बैठा था। वो बच गया, और मतलब उसको एक खरोच तक भी नहीं आई, और वो जैसे बाहर निकला विदिन आधा सेकंड के अंदर वो गाड़ी उसके पोस्ट के अंदर चली गई। बहुत घबराया हुआ था। उसने मुझे ये बोला कि मम्मा, सबसे पहले मुझे आपकी याद आई, और मैंने अपने गुरु जी को थैंक यू बोला। थैंक यू गुरु जी, आपने बच्ची की नहीं, आपने मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। थैंक यू गुरु जी, बस मैं इतना बोलूंगी, धन्यवाद गुरु जी, आपने मेरी बच्ची की रक्षा की। आपको पता ही है संगत जी, आर्मी में कितना कष्ट होता है। मतलब लोग तो बोलते हैं कि हाँ सरकारी नौकरी, लेकिन हमें पता है बच्चों को, अपने हस्बैंड्स को, अपने भाइयों को बाहर भेजना मतलब हमसे दूर कितना मुश्किल होता है। अभी इंडिया पाकिस्तान के वॉर के टाइम में, अभी जस्ट ये जो हुआ डिस्टर्बनेस हुआ था, उसके टाइम में भी हमारी सांसें ऊपर को ऊपर नीचे के नीचे अटकी हुई थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये आर्मी वाले ज्यादा रिलेट कर पाएंगे इस चीज को। और मतलब मैं थैंक यू बोलूंगी गुरु जी। मेरा बेटा भी मुझे बोल रहा था कि मम्मा, मैं जैसे बाहर निकला वैसे ही गाड़ी एकदम मतलब पोस्ट पूरा खत्म हो चुका था वो वाला, और बोलते उसमें हरभजन जी बाबा जी का तस्वीर लगा होता है। आपको पता है वहां सिक्किम साइड में हरभजन बाबा, आप गूगल करके देख लेना, कईयों को नहीं पता तो आई थिंक पता सबको होना चाहिए हरभजन बाबा कौन है। उनकी फोटो को, उनकी तस्वीर को कुछ नहीं हुआ, मतलब एक खरोच नहीं आई, बाकी सारी पोस्ट तहस नहस हो गई। गलती किसी की नहीं है, उनकी भी नहीं है, वो ब्रेक फेल हो गया, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन देखिए, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। मतलब मुझे वो देख के मैं बहुत इमोशनल भी हो गई हूँ। मुझे एक माँ हो तो आपको पता ही है, तो सॉरी, तो मेरा बच्चा, मेरे बच्चे पे हाथ रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, थैंक यू सो मच। और बस मैं इतना बोलूंगी कि थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, थैंक यू सो मच। और मैं अपना सत्संग यहीं पे स्टॉप करना चाहूंगी, यहीं पे रोकना चाहूंगी, और
मैं शायद मेरा सत्संग आज पता नहीं कैसे रिकॉर्ड हुआ होगा, और जो भी है, थैंक यू गुरुजी, लग बार शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज के आने के बाद हमारी लाइफ एक सत्संग बन गई। हर पल हमारे हर एक छोटे छोटे हर दिन सत्संग होते हैं। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर करा था कि गुरु जी महाराज ने मुझे एक जॉब प्लेस करी है। संगत जी, पर वो जॉब ज्यादा देर टिक नहीं पाई। वो जॉब मेरी छूट गई क्योंकि मुझे वो जॉब इतनी पसंद नहीं आई। वो जॉब में वर्क प्रेशर बहुत था, उनका वर्क एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा नहीं था। तो मैंने पूरी ट्राई करी कि मैं ये जॉब अच्छे से कर पाऊँ, पर वो मुझसे हुई नहीं। तो संगत जी, ये जॉब छूटने के बाद मैं बस एक ऐप से थकार के बैठ गई कि अब मैं कहाँ धक्के खाऊंगी, कहाँ जगह जगह इंटरव्यूज दूंगी। तो संगत जी, फिर मुझे एक मैसेज आया कि गुरुजी महाराज ने कहा कि तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, मुझे वो मैसेज पढ़ के इतनी हिम्मत आई कि नहीं, मुझे बैठना नहीं है। अगर मैं खुद से ट्राई करूंगी तभी गुरुजी महाराज मेरी हेल्प करेंगे। तो संगत जी, मेरे में तो बहुत ही लो कॉन्फिडेंस था। मैंने आज तक कभी इतना अच्छा इंटरव्यू नहीं दिया। मैंने हर जगह वॉक इन इंटरव्यू दिए और मेरे को खुद नहीं समझ आया था कि ये कॉन्फिडेंस मेरे में आया कहाँ से है। बस मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी मेरे साथ हैं, उन्होंने ही मेरे को जॉब ब्लेस करनी है। मैं हर पल यही सोचती कि एक शक्ति मेरे साथ जा रही है, और हर पल गुरुजी ने मुझे उन्होंने ब्लेसिंग्स दिखाई। कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी गुरुजी की गाड़ी जिसपे जय गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, उन्होंने बताया कि मैं तेरे साथ हूँ, तुम्हें रुकना नहीं है। संगत जी, मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए पर कहीं मेरी तब तक जॉब लग नहीं रही थी। बीच में मैंने फिर डिमोटिवेट हो गई थी कि कहीं जॉब लग तो रही नहीं है, पता नहीं जॉब लगेगी कि नहीं। पर फिर गुरुजी महाराज ने मुझे जॉब ब्लेस करी, और वो भी मेरी मनपसंद जॉब, जिसमें मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा इंटरव्यू वहां पर क्लियर होगा। पर गुरुजी महाराज ने मेरा इंटरव्यू क्लियर कराया और मेरे को जॉब ब्लेस करवाई। और मेरी जॉब की ज्वाइनिंग डेट भी 17 थी, जो कि 17 यानी गुरुजी की ब्लेसिंग डेट, गुरुजी का ब्लेस नंबर। तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि हर पल उन्होंने मेरी हर विश पूरी करी, मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मुझे हर एक एक्सपीरियंस दिया, और मुझे बोला कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चल। संगत जी, बस हमें गुरुजी महाराज पे ट्रस्ट करना है। वो हर पल हमारे साथ हैं, हर पल हमारी हर विश पूरी कर रहे हैं, हमें हर पल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बस हमें उनका सिमरन, उन पे पूरा ट्रस्ट करना चाहिए। चाहे हमारे साथ अच्छा हो रहा है, चाहे नहीं अच्छा हो रहा। अगर नहीं भी अच्छा हो रहा, वो भी उनकी रजा है, वो भी उसमें हमारे कर्म कटा रहे हैं। बस हमें उन पे पूरा ट्रस्ट करना चाहिए। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी मनपसंद जॉब ब्लेस करी जैसे मैं चाहती थी। हर पल उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। तो संजय जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। सत्संग करने में मेरी कोई भूल हो गई तो मुझे माफ करना। सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। इस बार काफी टाइम हो गया शुक्राना मैंने एक जगह किया था, बट आई थिंक वो कहीं सरफेस नहीं हो पाया है। संगत जी, मेरी बेटी बहुत 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 बीमार चल, मतलब अभी तो उसकी भी सर्जरी हुई है, बहुत बड़ी सर्जरी हुई है। पता ही संगत जी, 2 साल से बस गुरु जी ने हाथ पकड़ा हुआ है। अब कष्ट जैसे जैसे खत्म होते जा रहे हैं, क्या फिर जो भी करवा रहे हैं। मैं भी बस शुक्राना सत्संग में ये बोलूंगी
कि हुआ क्या संगत जी, मेरी बेटी की सर्जरी थी और जिस दिन सर्जरी थी वो उस दिन सुबह सुबह पता, मतलब शाम को पता चला जब सारे टेस्ट हुए कि हार्ट तो बहुत वीक है, ये तो अभी हो नहीं पाएगा, क्या होगा। पर वो सर्जरी भी होनी बहुत जरूरी थी। तो संगत जी, मंडे का सोमवार महाशिव का दिन मेरे गुरु जी का, मेरी गुरु जी का दिन था, 21 अप्रैल। तो सर्जरी सक्सेसफुल हुई और जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल था कि क्योंकि उन्होंने मुझसे पेपर्स भी साइन करवाए थे कि कुछ भी हो सकता है, तो क्योंकि सर्जरी बहुत बड़ी, बहुत जरूरी थी इन ईदर वे, मतलब नहीं करवाते तो भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती, करवाते तो भी। तो फिर गुरुजी का दिन था, गुरुजी ने तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। और क्या हुआ संजय जी, मेरी बेटी के एग्जाम्स अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्स थे, तो अभी मतलब शी कांट मूव दैट वे, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्स वो देने गई। शुक्राना मेरे मालिक, ठीक ठाक करवा दिया आपने, देखो बच्चों के एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम ठीक करवा दिए। संजय जी, मैं बस यही बोलूंगी, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है जब आप सरेंडर कर देते हैं, सरेंडर करते हैं, फिर वापस मन चोर हो जाता है हमारा कि नहीं क्या होगा। लेकिन गुरु जी सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। जो भाग्य में नहीं है, लकीरें लिखेंगे परमात्मा, लिख रहे हैं, मेरा बच्चा ठीक करेंगे। बस शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। आप सोचो, मैं अभी बैठी, मैं अभी सोच रही थी कि बार बार फ्लैश हो रहा था कि शुक्राना सत्संग, तो मैं सोच रही थी कि गुरु जी, मैं तो अभी भी कहीं पर भी परेशान हो जाती हूँ, कहीं पर भी राउंड द क्लॉक, क्या करूँ मैं। लेकिन फिर वो क्या, देख वो दिन, जिस दिन ये था कि सर्जरी होगी कि नहीं होगी, इतने चांसेस हैं और मतलब कुछ भी हो सकता है, और उसके बावजूद सोच जरा कि एग्जाम देकर आई, कभी सोच सकते हैं कि एग्जाम देकर आ गए, पांचों एग्जाम ठीक ठाक, आगे भी ठीक करवाएंगे गुरुजी। तो गुरुजी ने ये एडमिशन करवाया उसका, गुरुजी यहाँ तक लेकर आए, आगे भी लेकर जाएंगे। संगत जी, मैंने अभी भी सत्संग सुन रही थी, तो ऐसे ही एक मदर का भी सत्संग आया हुआ था कि उसका बेटा बड़ा बीमार था और आज वो डॉक्टर है, और तो बस शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस संगत जी, शुक्राना, देखिए पाप मेरे इस जन्म के, पिछले जन्म के गुरु जी कटवा ही रहे, कटवा ही रहे, चाहे जो भी है, अपने घर पे बैठकर। अभी मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, बस गुरु जी मेहर करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख आभार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आकर गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने का कारण एक बहुत बड़ी वजह है। कल रात को मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा, उसके बारे में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी। कल रात को सुबह के 4:30 या 3:30 बजे होगी तब मुझे ये सपना आया। बहुत डरावना सपना था। पता नहीं ऐसा सपना क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा सपना देखा, पर
जितना डरावना सपना था उतना डर मुझे नहीं लगा, क्योंकि जब मैंने सपना देखा उसके बाद मेरी आंख खुली तो मैंने गुरुजी से कहा, तो गुरुजी ये कैसा सपना था, आप ही बताओ इसका कारण क्या है, कौन सा कष्ट का था। क्योंकि मुझे 2-3 दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा है, तुझ पर बहुत बड़ा संकट है, परिवार पे संकट है, और बचने का उपाय बचने का है तो ये सत्संग सुन। पर मैंने वो 2-3 सत्संग सुने, उसमें कुछ समझ में नहीं आया। पर और रात को ये सपना देखा, सपने में मैंने देखा कि एक बाबा है, जो मुझे कुछ याद नहीं इतना। मैंने गुरुजी से भी कहा कि सपने में गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो। जो बाबा है वो, उनकी शक्ल मुझे ऐसे गुरुजी की जैसे लगी। वो बाबा जी क्या करते, एक छोटे बच्चे को ऐसे कपड़े में कपड़ा पूरा उसके मुंह पाँव सब ढक देते हैं, और उसमें कुछ अलग सी ऐसी पनी चीज जैसी डालते हैं और उस बच्चे को जला देते हैं। तो मैं वो सपना देख रही थी, तो मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं उस बाबा जी से भी कहती हूँ कि आप ऐसे उस बच्चे के साथ क्यों कर रहे हो, तो वो जवाब नहीं देते, सिर्फ बोलते हैं कि तुम देखती रहो, बस कुछ मत बोलो। तो मैं वो देखती हूँ। फिर वो जलाने के बाद मेरी छोटी भाई की लड़की मेरे पास बैठी होती, हम दोनों वो देखते। तो वो गुरुजी सॉरी वो बाबा जी हमें बोलते हैं कि ये लो, ये खा लो। तो वो क्या होता है कि जो बच्चा जलाया है छोटा सा, उसकी जैसे अपन राख या कुछ जैसे अपन खाते हैं वो हमें खिलाने को देते हैं। तो मुझे चिल्लस आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता वो खाने को। मैं वो बाबा जी से कहती हूँ कि मुझे नहीं खाना, वो बच्चे का जला हुआ आप हमें दे रहे हो खाने को। तो मेरी छोटी भाई की लड़की भी नहीं खाती और मैं भी नहीं खाती। उतने में पीछे मुड़ के देखती हूँ तो जो बच्ची को जलाया था वही बच्ची आगे खड़ी पीछे खड़ी होकर हमको कहती है कि खा लो, मुझे कुछ नहीं हुआ, देखो मुझे जलाया फिर भी मैं जिंदा हूँ। तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि अभी ये बाबा ने उस बच्चे को जला रहे, बच्ची फिर से जिंदा कैसे हो रहे, बाबा जी उसका ही जो जलाया हमें खाने को दे रहे। तो उतने में मैं अपने भाई के लड़के को कहती हूँ चलो यहाँ से भाग जाते हैं। तो हम भागने की कोशिश करते हैं। तो उतने में एक हमारी पहचान की ही एक मेमोरियन लड़की है, वो हमें रोकती है कि मत जाओ। तो मैं बोलती हूँ ऐसी जगह रुकने से तो अच्छा है यहाँ से भाग जाओ। तो वो रुकने को कोशिश करती है और हमें मना करती है और हमारा हाथ भी पकड़ लेती है। तो मैं मना करती हूँ, छुड़ाने की कोशिश करती हूँ। उतने में मैं उसका हाथ छोड़ के मेरी भाई की लड़के से हम दोनों भागते। तो वो पीछे से मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वो मुझ पे और मेरी भांजी पे गोली चलाने की कोशिश करती है। तो मैं पूरी कोशिश जोर के साथ भागती हूँ ताकि मुझे गोली ना लगे। फिर भी वो पीछे से गोली मारती है तो मेरे पीठ के पीछे वो गोली लगती है तो वहां से बड़ा धमाका होता है। पर वो धमाका जैसे दिवाली का बड़ा ऐसा फटाका फुटता है तो कैसे पूरा धुआं लाल हो जाता है, वैसे वो धमाका था। मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे कुछ नहीं होता। सो वो गोली ऐसे जैसे हवा में ही मेरे पीठ के पीछे उड़ जाती है। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, अनंत शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे बचा लिया। और मेरे मन में कहती हूँ कि मेरे गुरु जी है तो हमारे परिवार पर मुझ पर कोई संकट आ ही नहीं सकता। और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। और वो लड़की से भी बोलती, देखो तुमने मुझे गोली मारी फिर भी मेरा कोई असर नहीं हुआ, मैं जिंदा हूँ। तो फिर वो इतना सपना देखती हूँ और गुरुजी से शुक्राना करती हूँ और मेरे उतने में मेरी आँख खुल जाती है। तो मैं सोचने लगी तो ऐसा क्या अजीब सा सपना मुझे दिखा, ये कौन सा संकट गुरुजी ने काटा। गुरुजी आप मुझे प्लीज बताओ, किसी सत्संग के जरिए या किसी मैसेज के जरिए मुझे बताओ, मैं मेरी समस्या का हल करो गुरु का। क्योंकि सत्संग भी आ रहे थे, आपने सुनाई हुई मैसेज भी कर रहे हैं कि बड़ा संकट है, मरने के चांसेस है, सत्संग सुन संकट जाएंगे। और रात को ऐसा सपना देखा तो मैं डर गई। पर जितना डरावना सपना था उतना डर मुझे नहीं लगा, क्योंकि मुझे तुरंत याद आ रही गुरुजी ने कहा है मैं तेरी परिवार की और तेरी हमेशा रक्षा करूंगा, तू चिंता मत कर, जब मैं हूँ तेरे नाल तो क्यों चिंता करती है। वो सब मुझे याद आया और मैंने कहा कि गुरुजी आप ही संभालो सब कुछ, मैं कुछ नहीं जानती, आपको ही सब कुछ देखना है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत
जी मैं ये सत्संग शेयर करूंगी तो प्लीज जो भी ये मेरा सत्संग शेयर करे मुझे बताना कि ये सपने का मतलब क्या होता है। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। अनंतम अनंतम शुक्राना जी, गुरु जी कोटि कोटि बार शुक्र।